ईमानदारी होती होंगी, क्योंकि तभी वो रक्षा के क्षेत्र पर वर्क कर रही हैं। पर कुछ ऐसी कंपनी भी आपको देखने को मिल जाएगी जो कहती है कि मैं रक्षा के क्षेत्र में वर्क करूंगी और करने में बहुत फ़र्क है ना। कुछ छोटी मोटी कंपनी आ जाएंगी, सुनने को मिल जाएगा आपको कि इस कंपनी ने डिफेंस की तरफ अपना रुख मोड़ा, और इसे देखकर काफ़ी लोग फिर एंट्री करेंगे, फिर वो उलझ जाएंगे। अब वो उनकी योजना है वो पता नहीं कब होगी, न्यूज़ भी नहीं आती इस तरीके से। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप किस तरह से अगले साल तक 1.8 ट्रिलियन रुपए जो है रक्षा क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रहा है। उस योजना को भी आज हम समझकर चलेंगे। वैसे आपको पता ही है अडानी ग्रुप हर सेक्टर में जो वो पकड़ बना के रखा है उसके अंदर आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, कड़ी निवेश कर रहा है और अधिग्रहण भी करते जा रहा है। तो आज हम जिस स्थितियों को समझेंगे वो डिफेंस क्या है सर। डिफेंस बहुत मजबूत देश का होना चाहिए, और अगर कोई कंपनी उसके लिए कुछ उत्पाद कर रही है, उत्पादन बना रही है, तो यकीनन वो कंपनी कुछ जानदारी होती होंगी, क्योंकि तभी वो रक्षा के क्षेत्र पर वर्क कर रही हैं। पर कुछ ऐसी कंपनी भी आपको देखने को मिल जाएगी जो कहती है कि मैं रक्षा के क्षेत्र में वर्क करूंगी और करने में बहुत फ़र्क है ना। कुछ छोटी मोटी कंपनी आ जाएंगी, सुनने को मिल जाएगा आपको कि इस कंपनी ने डिफेंस की तरफ अपना रुख मोड़ा, और इसे देखकर काफ़ी लोग फिर एंट्री करेंगे, फिर वो उलझ जाएंगे। अब वो उनकी योजना है वो पता नहीं कब होगी, न्यूज़ भी नहीं आती इस तरीके से। ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगी, पर वो एक न्यूज़ आने के बाद फिर वो न्यूज़ नहीं मिलती, उससे तेज़ी आ जाती है बाज़ारों में। तो कल भी मैंने आपको न्यूज़ के 2 महत्व समझाए थे। कल की भी वीडियो बहुत अच्छा, हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अगर उसे दिल से समझ ले। तो आज हम अडानी ग्रुप की क्षमता को, अडानी डिफेंस और एरोस्पेस की जो इसकी कंपनी है उसके बारे में चीज़ों को आज हम समझेंगे और बात करेंगे पवन ऊर्जा, विंड टर्बाइन के ऊपर। कल भी मैंने चीज़ों को समझाया, और जहां आपको चीन का एक उदाहरण दिया कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन की जो स्थिति है उसको चालू कर दी है, तो वहां से एक दिशा दिख रही है कि पवन टरबाइन के लिए देश के अंदर भी कुछ जो वर्क हो रहे हैं वो बेहतर होंगे। पूरे वर्ल्ड में होंगे वैसे तो, पर देश के अंदर जिस तरीके से हम तीसरे नंबर पर पवन के क्षेत्र में वर्क करने के लिए आ गए पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी अपने आप में एक कड़ी बात है। तो एक न्यूज़ है, थोड़ी पुरानी है, अभी 24 दिसंबर की है, लेकिन इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने पवन ऊर्जा के तरफ कुछ लक्ष्य रखे हैं, कुछ पुनर्द्वार एजेंडा में शामिल किया है कुछ चीज़ों को। तो वो भी आज हम समझकर चलेंगे और बात करेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि जीनत स्टील पाइप एंड इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा। मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, जब से मैंने चैनल बनाया है तब से ये मेरे से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने कुछ चीज़ों को बताया है। तो आज हम उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ हम समझ कर जाएँ। देखो सर, बाज़ार के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें हम उलझकर अपने पैसों को फंसा रहे हैं, अपने समय को बर्बाद करें, अपनी धैर्यता को तोड़ते जा रहे हैं। हाँ, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिसके वजूद तो हमें बहुत बेहतरीन सुनने को न्यूज़ में मिल जाएंगे, दूसरों की वीडियो में मिल जाएंगे, टारगेटों में मिल जाएंगे, पर जब उसका आंकलन हम करने को लग गए तो करीब करीब ऐसा महसूस होगा कि हमें ना तो टेंशन ही टेंशन ले ली है। तो इस तरीके की बाज़ार के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं। तो उस विधि को आपको समझना है कि उसके द्वारा जो भी चीज़ें की गई हैं, या उसका रिजल्ट आ रहा है, या उसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, या पब्लिक बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत सारे हिंट्स हैं जहाँ से हमें कुछ चीज़ों को समझकर एक वाकिफ होना पड़ेगा कि हाँ, बाज़ार के अंदर कुछ चीज़ हमारे सामने है, पर वो चीज़ जो सामने है उसके अंदर भी 2 पहलू है, एक में फंसना और दूसरे में फ़ायदा। तो आपको देखना है कि कहाँ फ़ायदा हो सकता है, कहाँ हमें फंसने का मौका मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा ना। तो हर एक कंपनी अपने बारे में अच्छा बताएगी, कुछ न्यूज़ आएंगी वो भी अच्छी हो जाएंगी, पर फिर वही निष्कर्ष जो है उस पर भी निगाह आपकी टिकी रहनी चाहिए कि बाज़ार में वो नहीं है जो हम सोचते हैं, वो है जो नहीं सोचते हम।
सबसे पहले ये समझे, मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर ने एक प्यारा सा कमेंट किया, और वो कमेंट है कि क्या सुजलोन एनर्जी का शेयर 100 रुपये में जा सकता है। देखो सर, मैंने एक कमेंट किया, मैंने भी एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कि अगर ये चीज़ मुझे पता होती तो मैं भी शेयर को ख़रीद लेता। कि अगर मुझे पता हो कि कोई शेयर 100 में जाए, 200 में जाए, तो मैं तो कोई दूसरा काम ही ना करूं, मैं तो यहीं से चीज़ों को करता जाऊं। तो हमने एक विधि बताई है कि ये 100 में जाए या 200 में जाए, नीचे गिरे या ऊपर जाए, भैया हमारे पहलू ये नहीं है। अगर यही पहलू हमारा होने लग गया तो यकीनन हम इसमें टेंशन लेके जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो हमने तो एक विधि पकड़ी है कि बाज़ार के अंदर वर्क क्या हो रहा है, क्या चीज़ों के लिए हम वर्क कर रहे हैं, क्या उसके लिए हमें कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये भी तो हमारे अंदर समझ आनी चाहिए कि अगर किसी के कहने पे कोई शेयर 100 पे जाएगा तो भैया वो तो राजा है फिर शेयर बाज़ार का, और कोई भी राजा बाज़ार के अंदर नहीं है, बस वहाँ सिक्स सेंस चलती है अपनी। तो ये सवाल बेकार ही है मेरे हिसाब से कि 100 में जाए 200 में जाए, कहाँ खरीदूँ कहाँ बेचूँ, इससे हमें दूर रहना पड़ेगा। और ये चीज़ें होती तो मैं आज करोड़पति हो जाता आपके सामने। फिर मैं क्यों आपको ये कहता कि भैया काम समझ लो, वो समझ लो। मुझे पता है ना कि कुछ चीज़ें नहीं होती कि हम सोच ले कि ये हो जाए वो हो जाए, नहीं होती, वो अपने द्वारा चलती है। इसके अंदर ऑपरेटर चलते हैं, वो अपना भी हिसाब किताब कर लेंगे, या खरीदारी होगी, कुछ भी होगा वो अपने द्वारा होगा, हमारे द्वारा कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये आंखें खोलनी पड़ेगी। देखो तो सुजलोन एनर्जी हो, आइनॉक्स विंड हो, अडानी ग्रुप तो बड़ी तेजी के साथ आपको पता है विंड टर्बाइन के लिए आगे बढ़ रहा है। बीच में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, देश के अंदर सरकारी कंपनी भी इस पे वर्क कर रही हैं। दूसरा, सरकार भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए MNRI जो नवीकरणीय मंत्रालय है उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें करती जा रही है। आज की जो न्यूज़ है ये सूत्रों के द्वारा बताई गई है, पर ये अच्छे चैनल पर आई है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि 100 गीगावाट की जो क्षमता भारत के अंदर बनाने के लिए सरकार अपने लक्ष्य निर्धारित कर रही है 2030 के लिए, उसके अंदर पुनर्द्वार एजेंडा शामिल किया जा रहा है। देखो सर, ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से या उन कंपनियों की तरफ से जो बिजली बनने के बाद खरीदती है, बेचती है, या फिर ग्रिड से जुड़ी हुई समस्याएं या भूमि की समस्याएं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बहुत सालों से एक समस्या जो है पवन ऊर्जा के लिए है वो है भूमि का अधिग्रहण वाली स्थितियां, कि भूमि को जो चीज़ें जिस पे वो चीज़ें होंगी। दूसरा, ग्रिड के द्वारा नवकरणीय ऊर्जा जो बनाएंगे उसकी कनेक्टिविटी का होना। ये बहुत दिनों से चीज़ें उछलती जा रही हैं, इस पे काम जो है बहुत कमजोरी के हिसाब से चलता जा रहा है। पर अब सरकार इसके अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो हमारा 100 गीगावाट के लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए MNRI के द्वारा, जो सूत्रों के द्वारा है, एक नवकरणीय मंत्रालय वो इसके अंदर अब इसको पुनर्द्वार एजेंडा के साथ लेगा कि भैया जल्दी से जल्दी इन कार्यों को करना है, जहाँ पर ये सारी समस्या जो भी है, भूमि की है, कनेक्टिविटी की है, ग्रिड की है, खरीद या बेच की है, उन सारी सोल्यूशन को करके इसके ऊपर काम हो रहा है। और अब इसके लिए सरकार भी इसके अंदर बड़े निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। तो ये हमें समझना है ना। और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि अगर हम 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो एक कंपनी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा का पूरा 100 गीगावाट नहीं देगी, बल्कि मिल कर जो है अपने स्थितियों को मजबूत किया जाएगा। तो यहाँ से आपको समझना है कि पवन ऊर्जा की जो स्थितियाँ हैं, सरकार उसके अंदर अब इस तरीके से एजेंडे को शामिल कर रही है जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है पवन ऊर्जा की तरफ है उसका निवारण हो और जल्दी से जल्दी हम ये लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आपको ये भी समझना है ना। तो वैसे भी भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी है। इससे आपको चाहे सुजलोन हो, अडानी ग्रीन एनर्जी और कितनी भी कंपनी जो पवन ऊर्जा पर वर्क कर रही है, तो ये एक वजूद रख रही है ना। तो इसमें क्या है, इसमें काफ़ी समय जाने वाला है, अभी आज और कल की बात नहीं है ये। क्योंकि अगर हम देखें तो करीब करीब बोलियों के लिए ना, जो निविदाएं के लिए 10 गीगावाट की जो निविदाएं अभी रुकी पड़ी है, जिसके अंदर करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए निवेश की स्थितियां होंगी। तो जब 10 गीगावाट की जो निविदाएं अभी रुकी पड़ी हैं तो उसके अंदर भी वो खुलेंगी, फिर वो किन किन कंपनियों को मिलेगी। तो ये जो पवन ऊर्जा का बाजार है ये दूर का है, आज और कल का बाजार बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ये भी समझकर चलना पड़ेगा। दोस्तों, अडानी ग्रुप क्या है, मैं आपको बता दूं कि अडानी उस क्षेत्र पर वर्क कर रहा है जो बहुत मजबूती की तरफ है। चाहे वो एयरपोर्ट का बिजनेस हो, तेल और गैस का बिजनेस हो,
सीमेंट का बिजनेस हो, ट्रांसमिशन का बिजनेस हो, बंदरगाह का बिजनेस हो, एयर और आपका डिफेंस का बिजनेस हो। देखो सर, कंपनी जो है, जो डिफेंस की कंपनी है इसकी, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड जो कंपनी है वो किसके अंडर में आती है? वो आती है अडानी इंटरप्राइजेज़ की। अडानी इंटरप्राइजेज़ की काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसके अंदर काफ़ी बिजनेस जो हैं अभी भी अडानी इंटरप्राइजेज़ के अंदर है, चाहे वो एयरपोर्ट का बिजनेस हो या फिर आपको एरोस्पेस का हो या फिर डिफेंस सेक्टर का हो। तो और भी काफ़ी कंपनियां जो है अडानी इंटरप्राइजेज़ के अंदर आती है, जिसके अंदर ये धीरे धीरे लिस्ट भी करेगा, जैसे एयरपोर्ट के बिजनेस को भी ये लिस्ट करेगा आगे। पर आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं हम डिफेंस सेक्टर की, पर वो आती है अडानी इंटरप्राइजेज़ में ही अभी। तो आपको ये इस चीज़ से अडानी इंटरप्राइजेज़ की मजबूती समझनी पड़ेगी। अभी हाल ही में आपको देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर, और आज ही मैं जब न्यूज़ पढ़ रहा था तो मुझे भी आज ही पता लगा कि ऑपरेशन सिंदूर में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा कुछ उपकरण जो उसके अंदर यूज हुए थे, तो वो ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज हुए थे। कितनी बड़ी ये न्यूज़ होगी। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत के अंदर हुआ था, अभी पाकिस्तान में हमने देखा था, उसके अंदर अडानी ग्रुप की डिफेंस के उपकरण कुछ लगे गए थे। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर अडानी डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड जो कंपनी है, जो अपने में विस्तृत अलग अलग तरीके से अपनी योजना को आगे बढ़ा रहा था, तो अब उसने उस योजनाओं से हटकर तीव्र यानी कि जल्दी में ही डिफेंस सेक्टर के लिए वर्क करने के लिए हामी भरी, जिसके करीब 1.8 ट्रिलियन रुपए के निवेश की योजना अगले साल जो है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस बना रहा है। सबसे पहले आप चीज़ों को समझो कि अडानी डिफेंस जो है किस चीज़ में वर्क करता है भैया। गोला बारूद, हथियार, ड्रोन, मानव रहित सिस्टम के ऊपर कंपनी वर्क करती है, जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना के लिए अच्छे खासे ये वर्क करती है। तो देश के अंदर डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर मजबूत करने के लिए जो मोदी जी का सपना है, उसके लिए ही अडानी डिफेंस आपको वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। इन्हीं चीज़ों के लिए अब इसने अपनी स्थिति को बड़ा तीव्र कर दिया और इतना निवेश करके ये डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे उपकरण बनाने की हामी भर रहा है, जहाँ पर मानव रहित हथियार बनाना, यानी कि अगर आप स्थिति को देखें तो मानव रहित स्थितियाँ जो है, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनके जोखिम को बहुत कम कर देता है वो। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए अडानी डिफेंस जो वर्क कर रहा है और इसके ऊपर ये इतना पैसा खर्च कर रहा है। तो देश के अंदर अगर हम स्थितियों को समझें तो अडानी जो देश के अंदर बड़ा योगदान दे रहा है डिफेंस के सेक्टर में, उसके ऊपर ये न्यूज़ है और उसके ऊपर ये इतनी सारी चीज़ें वर्क करता है। तो ये हमारे लिए बहुत समझना जरूरी हो गया कि हम सिर्फ अडानी इंटरप्राइजेज़ को ये मत समझे कि वो एक कंपनी है, पर उसके अंदर से जितने वर्क हो रहे हैं आपको वो स्थितियाँ समझनी पड़ेगी। अभी इससे पहले हमने एयरपोर्ट के बिजनेस के ऊपर आपका रुझान दिखाया था और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ डिफेंस के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ आई है। तो इससे आपको अडानी इंटरप्राइजेज़ जो है बेस्ट लग रहा है, जहाँ वो डिफेंस के लिए ये तीव्र गति के साथ आगे बढ़ रहा है, इतना पैसा ये इसके अंदर निवेश करेगा। तो ये होती है वर्क, जहाँ इसने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी वर्क किया था इस कंपनी ने। तो यहाँ से होता है कि भाई एक कंपनी होती है बता रही है, और एक कंपनी होती है उस काम को बता भी रही है, उस काम को कर भी रही है ना। तो आपने कहीं छोटी छोटी कंपनियों में देख लिया होगा, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, और उस उपलक्ष्य में लोग घुस जाते हैं उस कंपनियों के ऊपर, तो फिर वहाँ टेंशन हो जाती है ना। तो हर एक तरफ आपको चीज़ों को समझना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा जीनत स्टील एंड पाइप जो भी कंपनी है उसके बारे में आज हम वर्क कर रहे हैं। तो ये कंपनी करती क्या है? देखो सर, मुख्य तौर से कंपनी स्टील के पाइप बनाती है, चाहे वो पानी के लिए यूज हो रहे हो या फिर बिजली के खंभों के लिए यूज हो रहे हो, अलग अलग नीतियों के लिए जो भी पाइप यूज होते हैं उसके लिए वो कंपनी वर्क करती है। तो यहाँ पर हमने समझा कि कंपनी स्टील पाइप के लिए वर्क करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज हो रही हो चीज़ें। तो यहाँ से हमें समझ गया कंपनी एक पाइप का निर्माता है। दूसरा आपको समझकर चलना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी कंपनियों की अगर हम न्यूज़ को खोजें तो कोई भी अच्छे चैनल जो होते हैं उसके अंदर न्यूज़ निकल कर नहीं आती है। देखो सर, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि जिस भी कंपनी के ऊपर कुछ न्यूज़ अगर अच्छे चैनलों पर नहीं आ रही है, कुछ ऐसे चैनलों पर आ रही है, आप यहाँ पढ़ लेना, तो हम यहाँ समझें कि भैया किस तरीके से कंपनी के बारे में पता लगेगा। फिर
कुछ होते हैं ना फेक लोग हो जाते हैं और वो उस चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो आप उसकी समझोगे या कोई जो रियल व्यक्ति होगा उसकी समझोगे? हमें रियल चीज़ों की समझना चाहिए। अच्छा, भले आपको यहाँ बिजनेस स्टैंडर्ड दिख रहा हो, पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने कोई न्यूज़ नहीं दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसका क्वार्टर जो आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उसके बारे में बताया है, उसके अलावा कुछ और नहीं बताया। तो हाँ, ये क्वार्टर वाली चीज़ तो सबके सामने आ रही है, वो तो अच्छे चैनल वाले बता सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड बहुत अच्छा चैनल है, वो बता सकता है, पर उसने कुछ और नहीं बताया। तो यानी कि सिर्फ उसका रिजल्ट के बारे में बताया था इसने। बाकी जो आप देख लो, सर्च करके भी देख लेना। अब ऐसे ऐसे नाम है, आपने कभी इन चैनलों के नाम ही नहीं सुने होंगे न्यूज़ के। तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा ऑपरेटर का गेम चल सकता है। मैं क्या समझा रहा हूँ, कुछ लोग समझे कि अगर अच्छे चैनल पर भी किसी छोटी कंपनी की न्यूज़ आ रही है तो वो अच्छी चीज़ है भाई, यहाँ उसमें कुछ उतार चढ़ाव बाद में हो सकते हैं, मतलब कुछ हो सकता है। पर अगर अच्छे चैनलों पर सिर्फ उसका रिजल्ट दिखा रहे हैं तो उससे आप क्या लगा लोगे? वो तो आप कहीं भी देख सकते हो। पर जो मेन न्यूज़ होती है कि कंपनी कर क्या रही है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। पर वो हमें पता लगे कि कोई ऐसे चैनल पर है जिसको हम जानते नहीं, तो फिर उसकी भी पुष्टि करना फिर एक हमारे लिए कर्तव्य बन जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा इस कंपनी के बारे में समझना नहीं, इसका तो फंडामेंटल ये सब कुछ बता रहा है सर। देखो सर, अगर हम समझें, जनवरी 2021 में करीब करीब 90 पैसे यानी 85 पैसे करीब का ये शेयर था। तो यानी कि 85 पैसे वाला शेयर है जो आज आपको 7 रुपये कुछ करीब का मिल रहा है। तो अभी भी काफ़ी कंपनी का शेयर ऊपर है, और वो तब है जब कंपनी की सेल जो है साल दर साल कितनी कम हो गई है। हमें वो भी समझकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका समझने से पहले इसका फंडामेंटली आप चेक कर लो भैया। देखो, मार्केट कैप इसका सिर्फ 102 करोड़ का है, 7 रुपये करीब शेयर चल रहा है, 10 रुपये कंपनी का हाई है, 5 रुपये कंपनी का लो है, और कंपनी कुछ भी भैया डिविडेंड कुछ नहीं देती, बुक वैल्यू देखे माइनस में है। एक भी चीज़ इसकी नज़र में कंपनी की पॉजिटिव नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। सितंबर 2024 में कंपनी ने 30 करोड़ की सेल कर दी थी, और सितंबर 2025 में कंपनी ने अभी हाल ही में करीब करीब 14 करोड़ की सेल कर दी। यानी कि 30 से सीधा कंपनी की सेल 14 हो गई है। बीच में शायद इन्होंने 35 की थी, पर उसके बाद कंपनी की सेल निरंतर कम हो रही है और घट घट कर 14 करोड़ हो गए। तो ये एक चिंता का विषय आपके लिए बन सकता है, तो ये आप समझ कर चलना। रिजर्व की बात करें, माइनस में, उधार कंपनी में 215 करोड़ का है। प्रमोटर अगर हम देखें तो काफ़ी कम है, जो 15.64% है। DIs मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर सिर्फ वो अपने प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, कोई भी ऐसी ठोस उनकी कोई भी होल्डिंग नहीं है जिससे वो कुछ चीज़ों को हमें बता सकें। तो यानी वो कम अपनी होल्डिंग को करते रहते हैं। पब्लिक की स्थिति अगर हम देखें तो 84.34% है। अब इस पब्लिक में सारे पब्लिक नहीं है, कुछ इसके अंदर वो भी हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग को 1% से ज़्यादा रखा। पर अब आपको समझना है कि फिर भी इसके अंदर प्रमोटर, FIs, DIs तो है ही नहीं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पब्लिक है। तो जब किसी कंपनी के अंदर पब्लिक होती है वो इसलिए हो जाती है, एक तो वो होता है छोटा शेयर, दूसरा वो बीच बीच में कभी कभी उछाले मार देता है, तीसरा उसके अंदर ऐसी ऐसी न्यूज ऐसे चैनल पर आती है जिसको हमें पता भी नहीं है, तो वो भी इफेक्ट डाल देती है। चौथा, ऐसी ऐसी वीडियो हम देख लेते हैं कि यही शेयर हमें करोड़पति बनाएगा, तो ये भी हमें त्यागना है। भैया, फंडामेंटल हर कंपनी का कुछ ना कुछ कह देता है। अब फंडामेंटल कुछ कह रहा है, बीच में ये शेयर भागने लग गया और फंडामेंटल कमजोर है, तो वहां क्या आप समझोगे कि कभी ना कभी शेयर नीचे आएगा। और किसी कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, मजबूत है, और वो भाग गया तो वो नीचे वो भी आ जाता है, पर वहाँ एक आस होती है कि भैया कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ भी समझनी है कि कहाँ बाजार के अंदर हमारी स्थितियाँ कहाँ नहीं है। बड़े शेयर के अंदर भी लोग लॉस बुक करते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, कुछ कर लेते हैं, कुछ छोटे भी कर लेते हैं, पर विधि समझे कि इसका फंडामेंटल काफ़ी कुछ कह रहा है। तो हमें इस कंपनियों से थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा। हमारा तो ये इसके अंदर चीज़ें देखकर पता लग रहा है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।